प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, दी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा 2014 के बाद देश में अनेक अकल्पनीय फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था को लेकर कल करेंगे बैठक। बोकारो में दिशा की बैठक में योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर। जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस का राजभवन के समक्ष प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर घेरा। और लातेहार में एक इनामी नक्सली ढेर, एक अन्य पकड़ाया। आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा क्षेत्र जल्द नक्सलियों से होगा मुक्त। जिले से 7 अपराधी भी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने गुजरात को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। श्री मोदी ने वंदे भारत वलसाड दाहोद एक्सप्रेस ट्रेन और दाहोद में निर्मित पहले इलेक्ट्रिक इंजन को भी रवाना किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज ही के दिन वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 2014 के बाद देश में अकल्पनीय फैसले लिए गए हैं और देश का तेज गति से विकास हो रहा है। देश की 140 करोड़ जनता विकसित भारत के लिए जी जान से जुटी है। सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2014 की 26 मई का जिक्र किया। इसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में देश ने बड़े फैसले लिए हैं। आज देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला गुजरात दौरा है। सिंदूर सम्मान यात्रा में उनका जोरदार स्वागत हुआ। एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया और पाकिस्तानी सेना को भी भारतीय सेना ने धूल चटाया। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला।
अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड का 2 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न कर आज नई दिल्ली लौट गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उन्हें विदा करने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायी विषयों पर लोकसभा अध्यक्ष से बातचीत भी की। श्री महतो ने उन्हें भगवान बिरसा मुंडा का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास को नया आयाम देने के साथ ही विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। इस सिलसिले में वे कल रांची में राज्य की विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बोकारो में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज दिशा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई। बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक जयराम महतो और अनूप सिंह समेत जिले की उपायुक्त विजया जाधव समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। श्री चौधरी ने जोर देकर कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करें। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सांसद ढुल्लू महतो ने भी विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। सभी ने कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने की हिदायत दी। पलामू जिले के पाटन बाजार में मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद बीडी राम ने संयुक्त रूप से कजरी पाटन बनातू पथ मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद ने क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि इलाके में कनेक्टिविटी बढ़ने से रोजगार भी बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का खाका भी प्रस्तुत किया। हमारे पाटन वासियों का पेट नहीं भरेगा, यातायात की सुविधा मिलेगी जरूर, और जब यहां बेहतर कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो, आवागमन की सुविधा बेहतर हो, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ये भी मैं जानता हूं। जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि मांग पर जोर डालने के लिए देश भर के आदिवासियों को पार्टी एकजुट करेगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। आदिवासी के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। अगले सेंसस ऑपरेशंस और जनगणना में आदिवासी को सरना कोड के प्रोविजन रखने के लिए हमारा डिमांड है। ये डिमांड हम इधर से दिल्ली तक लेंगे और पूरा देश में आदिवासी को मोबिलाइज करके हमारा आवाज़ मजबूत करें और ये डिमांड हम सफलीकृत करेंगे। चुनावी मैनिफेस्टो में भी सारना कोड लागू करने की मांग कही गई है, इसलिए हम सभी कांग्रेस जन सारना कोड लागू करने के लिए आज केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, महामहिम राज्यपाल, उनको सामने धारणा प्रदर्शन देके, मेमोरेंडम देके हम लोग जो है राष्ट्रपति तक ये आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। और जब तक सारना कोड लागू नहीं होता है तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इधर कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने इस मुद्दे पर आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड के लिए अलग कॉलम जोड़ने की दिशा में राज्यपाल से पहल करने का आग्रह किया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में अब भ्रष्टाचार भी डिजिटली हो गया है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सरकारी दफ्तर के कंप्यूटर से टेंडर पेपर डाउनलोड किए गए और उसी कंप्यूटर से टेंडर भर भी दिया गया। उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जहां एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया गया। श्री मरांडी ने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि बोली तो अलग अलग कंपनियों के नाम से लगी, लेकिन कंप्यूटर वही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेयजल विभाग का ई गवर्नेंस मॉडल निष्पक्ष बताकर भ्रष्टाचार का खेल चलाया जा रहा है। भाकपा माले से जुड़े इनकलाबी नौजवान सभा ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को फेल करार दिया है। भाकपा माले राज्य कार्यालय रांची में इनकलाबी नौजवान सभा के महासचिव नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार अपने वादे के मुताबिक अभी तक नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी है। उन्होंने आरक्षण और रोजगार के मुद्दे को लेकर जून महीने के पहले सप्ताह से आंदोलन की भी घोषणा की। महीना राज्य सरकार का पूरा हुआ है और केंद्र सरकार का 1 साल, तो ये दोनों ही मौका है कि भाई 6 महीना हमने आपको दिया। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 1 सेमेस्टर पूरा किया, तो आप हमें कम से कम ब्लूप्रिंट तो दीजिए कि रोजगार देने का ब्लूप्रिंट क्या है। लातेहार पुलिस नक्सलियों के लिए काल बन गई है। शनिवार को 2 नक्सलियों को ढेर करने और एक को पकड़ने के बाद लातेहार पुलिस को फिर सफलता मिली है। नेतरहाट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मनीष यादव मार गिराया गया है, जबकि 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से खदेड़े गए कुछ नक्सलियों ने लातेहार में पनाह ले रखी थी, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये इलाका नक्सल मुक्त होगा। मुठभेड़ आज सुबह तक चली। मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और प्रभात गंजू जो कि सब जोनल कमांडर था, ये दोनों मारे गए थे पुलिस एक्शन में और एक उग्रवादी पकड़ा गया था। और आज जो है माओवादियों का, भाकपा माओवादियों का जो वहाँ का मुख्य दल था, मुख्य दस्ता था, उसे भारी क्षति पहुँचाने में पुलिस को सफलता मिली है। और निश्चित रूप से ये उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने की ओर मेरे ख्याल से ये हमारा कदम है और आने वाले दिनों में जल्द ही उस क्षेत्र से माओवादियों की पूर्णतः गतिविधि को हम लोग शून्य कर देंगे। लातेहार में संगठित अपराध के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। एक आपराधिक गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें चंदवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद किए गए हैं। रांची स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा किया, जो बेहद सफल रहा। इस दौरान 4 विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर MOU पर सहमति बनी। श्री दास ने बताया कि CUJ एशिया के समृद्ध और साझा विरासत वाले देशों के विश्वविद्यालयों के साथ MOU कर रहा है, ताकि और घनिष्ठता बढ़े तथा विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके। वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। इस सिलसिले में 7 दल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक दल फ्रांस पहुंच गया है। गुयाना में भी शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल भारत का पक्ष रख रहा है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक दल कुवैत के दौरे पर है। इस बीच सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोरियाई नेशनल असेंबली में कोरिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष यून हो जुंग से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वाले देशों के बीच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा आतंकी पनाहगाहों, अपराधियों और वित्त पोषकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत ने दक्षिण कोरिया से सहयोग का अनुरोध किया। वहीं यूं हो जुंग ने आतंकवाद के विरुद्ध कोरिया के मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य स्वीकार्य नहीं है और इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों के जीवन की आहुति आतंकवाद की बलि नहीं बननी चाहिए और दक्षिण कोरिया आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा है। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी है जिसमें उसको सभी देशों का सहयोग चाहिए। इधर कनिमोझी के नेतृत्व में एक दल रूस का सफल दौरा संपन्न कर स्लोवेनिया पहुंचा हुआ है। स्लोवेनिया में भारत के राजदूत अमित नारंग ने इस दल का स्वागत किया। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर लुबियाना पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के राजदूत अमित नारंग ने किया। इससे पहले दल ने रूस का दौरा किया था। स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत अमित नारंग ने प्रतिनिधिमंडल को यूरोपीय देश के साथ भारत के संबंधों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ रुख के बारे में जानकारी दी। ये प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के महत्व और पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को उजागर करने के लिए भारत के वैश्विक कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है, जिसका स्लोवेनिया पहुंचने पर राजदूत अमित नारंग और दूतावास के अधिकारियों ने स्वागत किया। कनिमोझी के नेतृत्व वाले सांसदों में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, भाजपा सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा सेवानिवृत्त, राजद सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता, आप सांसद अशोक कुमार मित्तल और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल रूस की सफल यात्रा के बाद स्लोवेनिया पहुंचा, जहां उसने आतंकवाद से निपटने के संबंध में भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों और आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई का देश की जनता और पार्टी समर्थन करती है। श्री भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए भारत का विदेशों में पक्ष रखने की स्वस्थ परंपरा का भी पार्टी स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी संसद सत्र भी बुलाने की मांग कर रही है। देश विदेश के मीडिया में है, लेकिन सरकार की पुष्टि नहीं आई। देश पूरी तरह पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के साथ खड़ा है। हम आज भी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई आप संसद का सत्र बुलाइए, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। रांची की डोरंडा स्थित मणिटोला में आजकल बड़ा पूजा महोत्सव चल रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज मन्नत वाली मैया के रूप में पांव बरसाने वाली मां काली के वार्षिक महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने महाप्रसाद का वितरण कर उसे ग्रहण किया। उन्होंने मन्नत वाली मैया से देशवासियों के सुखद और खुशहाल जीवन की कामना भी की। वट सावित्री पूजा कर सुहागिनों ने आज अखंड सौभाग्य की कामना की। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में सुहागिनों ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु की प्रार्थना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन जारी है। इसे लेकर गढ़वा के लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।
जिले के लोगों ने योग और व्यायाम को अपने नियमित जीवन में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ चुका है। गढ़वा के लोग भी योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। स्थानीय उमेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि योग करने वाले लोग हमेशा निरोग रहते हैं। योग करने से इंसान निरोग रहेगा और योग के लिए आह्वान किए हैं और योग जो भी व्यक्ति करते हैं वह स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं सुजाता अग्रवाल ने कहा कि वे मॉर्निंग वॉक के दौरान नियमित योगाभ्यास करती हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने की अपील की है। योग करने से बहुत फायदा हो रहा है। 4 बजे भोर से हम लोग जैसे योग करने निकलते हैं योगा करने के लिए, उससे बहुत फायदा है। स्थानीय युवा चिन्मय दुबे ने कहा कि मॉर्निंग वॉक के दौरान वे नियमित योग और व्यायाम करते हैं, जिससे उनका स्लिप साइकिल ठीक हुआ है और दिनचर्या में सुधार हुआ है। वहीं आशुतोष कुमार ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से उनके वजन में कमी आई है। मेरा पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा तरीके से गुजरता है। सारा वर्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो पाता है, थकान नहीं महसूस होता है, सारा काम करने में एक्टिव रहते हैं। योगा वगैरह कर लेते हैं, दौड़ते हैं और उससे बहुत काफ़ी महसूस हो रहा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है मेरा पहले से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से गढ़वा में योग का क्रेज बढ़ता दिख रहा है और लोग इससे जुड़कर निरोगी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्य शबनम परवीन ने आज लोहरदगा में अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा की। लोहरदगा परिसदन में ये बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्य ने योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की तथा जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जातीय जनगणना में सरना कोड लागू करने की मांग दोहराई है। उन्होंने इस सिलसिले में गिरिडीह में झामुमो जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। श्री कुमार ने कहा कि झारखंड के हक और पहचान की इस लड़ाई को झामुमो मजबूती से लड़ेगा और सरना कोड लागू करवाकर ही दम लेगा। पश्चिमी सिंहभूम में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ाडूबा जंगली इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 50 किलोग्राम जावा महुआ बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। इधर पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लतारसिका में भी अवैध महुआ शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर 800 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया। पाकुड़ उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ अमड़ापाड़ा प्रखंड के डाक बंगला स्थित पार्क का जायजा लिया और रख रखाव सहित अन्य कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बीजीआर कोल कंपनी के अधिकारी को पार्क को विकसित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सरायकेला में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक वीडियो साझा कर बताया कि रथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने महाप्रभु से मंगल कामना भी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अखंड सौभाग्य, अटूट विश्वास और नारी इच्छा शक्ति के प्रतीक पर्व वट सावित्री पूजन की आज हार्दिक शुभकामनाएं दी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वट सावित्री व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और पारिवारिक आनंद का संचार करे। रांची के डोरंडा मणिटोला में 3 दिवसीय बड़ा पूजा महोत्सव में आज पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर मां काली से आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्य के संथाल परगना मंडल के पाकुड़ जिले के दुर्गम क्षेत्रों और जंगलों में निवास करने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लोगों ने लाह की खेती को अपने जीविकोपार्जन का साधन बना लिया है। पहाड़िया समुदाय के लोग लाह की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।
पाकुड़ जिले के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लोग लाह की खेती कर न केवल हजारों रुपए कमा रहे हैं, बल्कि अपने सामाजिक जीवन में बदलाव लाने का भी काम कर रहे हैं। युवती चांदी पहाड़ी ने बताया कि 1 किलो लाह में 600 रुपए से 700 रुपए की आमदनी होती है। हम अभी गांव में लाही का खेती कर रहे हैं और लगभग 25 पेड़ में लगा दिया है। 1 किलो का 700-600 मिलता है। ये सब भी चल रहा है गांव में, सभी काम कर रहे हैं। पाकुड़ के पोखरिया, कठलपाड़ा, कैरोदली, झपड़ी, छोटा पोखरिया, मखनी पहाड़ समेत कई गांवों में बेर के पेड़ पर लाह की खेती की जा रही है। जेटू पहाड़िया ने बताया कि एक पेड़ में 3 से 5 किलो तक लाह का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। वहीं शिबू पहाड़िया ने बताया कि वे मौसम अनुकूल कृषि कार्य भी करते हैं। 3.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो भी होता है, उसको बेचते हैं 400, 450, 700 करके बेच देते हैं, पर उससे परिवार चलते हैं। वही खेती बाड़ी से करते हैं। आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लोगों को लाह की खेती का प्रशिक्षण सोसाइटी फॉर मूवमेंट अवेयरनेस एंड रूरल टेक्नोलॉजी के मुस्लिउद्दीन अंसारी दे रहे हैं और ग्रामीण बेहतर तरीके से लाह की खेती कर कमाई को दोगुनी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय दिनेश मालतो ने सरकार से सहयोग की अपील की है। अच्छा व्यवस्था नहीं है, लेकिन बिकता है वही औने पौने भाव में, जैसे 700, 600, 400 जैसे जैसा सकता है जिससे इसी तरह वो बिक रहा है, लेकिन इसको अच्छा बाजार की व्यवस्था जरूरी है। सरकार देती तो लगाते और ज़्यादा लगाते। 3 साल भी मैं लगाया कुछ तो अच्छा रेट मिला, 700 रुपया किलो। राज्य में लाह की खेती की असीम संभावनाएं हैं। विभिन्न जिलों में इसे अपनाकर लोग आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि लाह की खेती से सुदूरवर्ती इलाकों में निवास करने वाले जनजातियों के जीवन में भी सुखद बदलाव आएगा। डीडी न्यूज के लिए पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, दी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा 2014 के बाद देश में अनेक अकल्पनीय फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था को लेकर कल करेंगे बैठक। बोकारो में दिशा की बैठक में योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर। जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस का राजभवन के समक्ष प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर घेरा। और लातेहार में एक इनामी नक्सली ढेर, एक अन्य पकड़ाया। आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा क्षेत्र जल्द नक्सलियों से होगा मुक्त, जिले से 7 अपराधी भी पकड़ाए।